स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल में। 19 जनवरी 1990 का वो दिन जब कश्मीर के पंडितों को अपना ही घर छोड़ना पड़ा। जिस जगह कश्मीरी पंडित सदियों से रह रहे थे, उनको घर छोड़ने के लिए कहा जाने लगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंडितों पर ही जुल्म हुए, बल्कि वहाँ के मुसलमानों पर भी उस समय जुल्म हुए थे। पर धर्म की आवाज़ इतनी तेज थी कि उनके जख्मों की आवाज़ को आतंकवादियों ने दबा दिया। 19 जनवरी 1990 का वो मनहूस दिन शायद ही कोई भूल पाया होगा। उस दिन सबसे ज़्यादा लोगों ने वहाँ से पलायन किया था। 30 साल गुजर गए हैं, ना तो उन लोगों की वापसी हुई और ना ही उनको वो खुशी मिली। वादियों में ना तो ऐसे हालात थे और ना ही कश्मीरी पंडित अपने घर लौट सके। मेरे पास एक सवाल आया है कि क्या कश्मीरी पंडितों को वापसी अपने घर मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो कब तक ये संभव हो पाएगा? ज्योतिष के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये लोग अपने घर को वापसी लौटेंगे, और अगर हाँ तो कब। भारत के सिर का ताज और धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर आज भारत का एक अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर का विवाद आज़ादी के पहले से ही विवादों में रहा है। आज़ादी से पहले से ही पाकिस्तान इस पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। कश्मीर का भारत का क्षेत्र होने का क्रेडिट जाता है वहाँ के रियासत के आखिरी राजा हरि सिंह को। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने अपनी रियासत को भारत का हिस्सा बनाने का फैसला किया और विलय पत्र पर साइन करके जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर दिया। यदि हम उस दिन की कुंडली देखें तो उस समय धनु लग्न था और लग्नेश गुरु अपने से द्वादश भाव में है और राहु केतु एक्सिस में है। इस समय के लग्न के साथ चतुर्थ भाव का स्वामी भी गुरु है, जो भूमि विवाद के मामले को लंबे समय तक बने रहने की स्थिति को भी बता रहा है। वहीं अगर हम लग्नेश चतुर्थेश गुरु के डिस्पोजिटर मंगल की बात करें तो वो भी नीच का है और अष्टम भाव में शनि और प्लूटो के साथ है। यहाँ से शनि अपने 7th एस्पेक्ट से अपने घर को यानी मकर राशि को देख रहा है, साथ ही मंगल भी देख रहा है। इन दोनों के ऊपर गुरु का 9वें भाव से प्रभाव भी है। शनि और मंगल के 2nd भाव में प्रभाव होने से और गुरु की 9वां एस्पेक्ट होने से यह तो तय है कि कश्मीरी पंडित अपने घर लौटेंगे, लेकिन देरी से लौटेंगे। ये योग इस कुंडली में दिखाई दे रहा है। 5 अगस्त 2019 को 370-35A हटने का योग भी इस चार्ट में दिखाई दे रहा है। गुरु की 9वीं दृष्टि और केतु का साथ होना, तो इस चार्ट से हम समझ सकते हैं कि उस समय का मुहूर्त जो भी था वो कैसा था। अब अगर हम बात करें 19 जनवरी 1990 की कुंडली की, जिस समय अधिकांश कश्मीरी पंडितों ने वहाँ से पलायन किया था, उनके वापसी लौटने का प्रॉमिस भी हमें इस कुंडली में मिल सकता है। मीन लग्न की ये कुंडली है और लग्नेश गुरु 4th भाव में वक्री है। चतुर्थेश बुध भी वक्री है और 3rd लॉर्ड शुक्र भी वक्री है। ये चार्ट उस समय की पूरी व्यथा को शो कर रहा है कि किस तरह के जुल्म और कैसे वहाँ के लोगों ने किन परिस्थितियों में वहाँ से पलायन किया होगा। शुक्र और सूर्य दोनों राहु केतु के एक्सिस में हैं, तो हम समझ सकते हैं उस समय वहाँ की सरकार सही डिसीजन नहीं ले पाई, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी रही हो। लेकिन लग्नेश और चतुर्थेश दोनों वक्री हैं और दोनों ही एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं और दोनों ही चतुर्थ भाव से संबंध भी बना रहे हैं। ये इस बात का प्रॉमिस दे रहा है कि घर वापसी तो निश्चित तौर पर होगी, और उस समय की दशा भी राहु में गुरु की थी। तो उस समय वहाँ के हालात क्या रहे होंगे, हम सभी आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। इस समय 2007 से गुरु की महादशा है, जो स्ट्रिक्ट रूप से घर वापसी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बहुत अच्छा काम किया है। 1990 में शनि धनु राशि में था और जब 30 साल बाद शनि वापस धनु में आया, तब इस पर कार्यवाही तेज हो गई। वहीं अगर हम भारत की कुंडली देखें तो हम जानते हैं कि लग्न में ही राहु है।
तो स्वतंत्रता की इस कुंडली में भी परेशानियां तो दिखाई दे रही है। 3rd भाव में 5 ग्रह हैं, जिसमें 4th लॉर्ड सूर्य भी है, जो अपने से द्वादश भाव में चला गया, तो भूमि विवाद परेशानी को दिखा रहा है। कर्क राशि में ये है जो उत्तर दिशा की तरफ भूमि विवाद को भी शो कर रहा है। यहाँ भी सारे ग्रह राहु केतु एक्सिस में हैं। अभी वर्तमान में चंद्रमा में शनि का पीरियड चल रहा है, जो 2021 तक जाने वाला है। हमने दोनों कुंडलियों में देखा कि गुरु किस तरह से डिफीट था, लेकिन भारत की कुंडली में गुरु 6ठे भाव में है और 2nd भाव में मंगल को देख रहा है अपनी 9th एस्पेक्ट से। चंद्रमा में गुरु की दशा में हमारी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के फेवर में सख्त नियम बनाए होंगे, कुछ पॉलिसी का डिसीजन भी हुआ होगा, क्योंकि 6ठा भाव अपने रूल के लिए, अपने रेगुलेशन के लिए भी देखा जाता है। ऐसे में गुरु का यहाँ लग्नेश की राशि में होना और गुरु की दशा में कश्मीरी पंडितों के फेवर के लिए हमारे सरकार ने ज़रूर कोई कदम उठाया होगा। 19 जनवरी 1990 को शनि धनु राशि में थे और शनि अभी धनु राशि को क्रॉस कर गए हैं और अपनी मकर राशि में 23 साल के बाद आ गए हैं। तो जो भी पेंडिंग कार्य सरकार के रहे हैं, वह सभी शनि इस समय यानी 2-3 साल में पूरा करने के लिए आए हैं। तो चंद्रमा में गुरु की दशा में गवर्नमेंट ने पॉलिसी तैयार की होगी और शनि की अंतर दशा में यानी 2022 तक ये इशू सॉल्व हो जाएगा। हमने 26 अक्टूबर का चार्ट देखा, 19 जनवरी का चार्ट देखा और भारत का चार्ट देखा, जहां हमें मुख्य रूप से गुरु और शनि का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज्योतिष से संबंधित सभी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप तक समय पर पहुंच सके। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।